हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम फर्स्ट ईयर क्लास में फ्लूइड प्रेशर पढ़ाएंगे। तो फ्लूइड प्रेशर यानी द्रव दाब क्या होता है। तो दाब की परिभाषा पहले मालूम होनी चाहिए कि एकांक क्षेत्रफल पर तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब P बराबर क्या होता है, F/A होता है। मात्रक इसका पास्कल भी होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। और इसके बहुत से मात्रक होते हैं, जैसे वायुमंडल भी होता है। एक वायुमंडल बराबर 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। बार भी इसका मात्रक होता है, एक बार = 10⁵ पास्कल होता है। तथा टॉर भी इसका मात्रक होता है और एक वायुमंडल के बराबर 760 टॉर होता है। तो इस तरह से दाब के बहुत से मात्रक होते हैं और विमीय सूत्र इसका ml-1t-2 होता है। ml-1t-2 इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, विमीय सूत्र होता है। तरल दाब क्या होता है। तरल दाब जैसे द्रव के भीतर एक ये वस्तु है, तो इसके लिए हम ये ऑब्जेक्ट है, द्रव के भीतर है, तो इसके लिए हम 3 पॉइंट कहकर सभी दिशाओं में दाब समान रूप से संचरित होता है। पर एक पॉइंट ये लिखेंगे कि जो तरल दाब होता है किसी द्रव के भीतर सभी बिंदु पर सभी दिशाओं पर कार्यरत होता है। मीन्स तरल के भीतर किसी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में कार्यरत होता है। अतः यदि बिंदु पर दाब मापक युक्ति हो तो युक्ति का अभिविन्यास चाहे कोई भी हो, दाब का मान उन बिंदुओं पर समान ही होगा। दूसरा, तरल दाब संपर्क सतहों पर सदैव अभिलंबवत कार्य करता है। इसका मतलब जैसे इस तरह से है तो ये इसके सतह के परपेंडिकुलर है। दूसरे पॉइंट में क्या कहेंगे, इस सतह के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। और तीसरे पॉइंट में कहेंगे तरल के भीतर समान क्षैतिज तल यानी कि गहराई के सभी बिंदुओं पर तरल दाब समान होता है। कहने का मतलब चाहे हम इस द्रव के भीतर चाहे हम इस बिंदु पर यहाँ पर पिंड होता, चाहे यहाँ पर होता, चाहे यहाँ पर होता, सभी बिंदुओं पर जो वस्तु है उस पर दाब क्या होगा, बराबर ही होगा। शांत तल में गहराई के साथ दाब में परिवर्तन। तो यह एक द्रव है, शांत है, मतलब बह नहीं रहा है, प्रवाह इधर उधर द्रव का गमन नहीं हो रहा है, उसमें एक बेलनाकार पिंड है। तो इसके दाब में परिवर्तन क्या होता है, गहराई बदलने पर परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो माना एक बेलनाकार वस्तु जिसके आधार का क्षेत्रफल A है, ऊपर की सतह पर P1 दाब कार्य करता है तथा द्रव का नीचे की सतह पर P2 दाब कार्य करता है। इस बेलनाकार वस्तु का भार mg है जो कि नीचे की ओर कार्य करेगा। तो लिखेंगे इसमें कि बल F1 जो होगा वो P1A ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा और बल F2 जो होगा वो P2A ऊपर की ओर होगा। तो लेकिन तीसरा बल कौन सा है, भार mg के कारण है। तो इस बल के कारण और इस बल के कारण दोनों की दिशाएं एक ही हैं। तो F1 + W - F2 = 0 होगा। F1 का मान जो होगा वो mg भी होगा और प्लस P1A भी होगा और F2 का मान जो होगा वो अकेले ऊपर की ओर होगा, वो क्या होगा, P2A होगा। ये है ऊपर की ओर और ये है नीचे की ओर, नीचे की ओर। अब ध्यान देना, परिणामी क्या होगा, F1 बराबर F2 होगा। परिणामी F1 बराबर क्या होगा, F2 होगा। तो P2A P1A + mg = P2A। क्यों नहीं इसको इधर ले आए, तो P1 - P2
ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। ध्यान देना माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि देखो इधर लाएंगे तो ये माइनस mg हो जाएगा। अब क्या लिख दें, अगर इसको हम लिख दें P2 माइनस P1 A इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो अगर हम लिखना चाहें क्या P2 माइनस P1 इक्वल टू, तो A अपान में आ जाएगा, A किस में आ जाएगा, अपान में आ जाएगा। तो देखिए भाई P2 माइनस P1 इक्वल टू mg अपान A। A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और बेलन की ऊंचाई का हमने क्या मानी है, h मानी है। अब ध्यान देना, अगर इसको हम h से मल्टीप्लाई कर दें और इसको h से मल्टीप्लाई कर दें तो ये m अपान आयतन है, द्रव्यमान अपान आयतन है। तो द्रव्यमान अपान आयतन क्या होता है, घनत्व होता है, रो होता है, और ये क्या है, g है, और ये क्या है, h है। तो P2 माइनस P1 इक्वल टू क्या फार्मूला मिल जाएगा, रो जी h। तो ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। अब इसी में थोड़ा सा P0 के बारे में भी बता देते हैं। दाबांतर उनके बीच ऊर्ध्वाधर दूरी h तल के घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पर निर्भर